मैं यौन के पापा अच्छे खासे सेहतमंद इंसान थे, वो मास्टर थे। उन्होंने ही मैं यौन को जूडो कराटे की ट्रेनिंग दी थी। मैं यौन की मम्मी भी अपनी उम्र से कम नजर आ रही थी। वो दोनों हमसे मिलकर बहुत खुश हुए। मैं यौन ने अपने मम्मी पापा को थाईलैंड से लेकर चीन तक की पूरी तफसील बताई। सिर्फ ये नहीं बताया कि वो और मैं अमर हो चुकी हैं, ना ही ये बताया कि दरशहवार और ज़ूखान का ताल्लुक जिन्नात से है। अपनी बेटी की मौत का सुनकर मैं यौन के पापा की आंखें नम हो गईं, जबकि इसकी मम्मी की आंखों में बाददा आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद मैं यौन के पापा ने अपनी हालत पर काबू पा लिया। वो एक मजबूत असाब के मालिक थे। वो अपनी आंखें साफ करते हुए बोले, बेटी, ये सुनकर खुशी हुई कि तुमने अपनी बहन का बदला ले लिया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर दुनिया को एलियंस के खतरे से बचा लिया। इससे पता चलता है कि मेरी बेटी बहुत बहादुर है और उसके दोस्त भी इसकी तरह हिम्मत वाले हैं। अब तुम सबको एक काम और करना है। आखिरी जुमला कहते हुए उन्होंने हम सबको देखा। जी पापा, ऐसा कौन सा काम है जो आप हमसे लेना चाहते हैं? हम सब तैयार हैं, आप बस हुक्म करेंगे। मैं यौन अपने पापा से एक फरमाबरदार बेटी की तरह बात कर रही थी। मेरी बच्ची, तुम्हें अपने दोस्तों के साथ अफरीका जाना पड़ेगा। अफरीका? लेकिन क्यों? मैं यौन हैरत से बोली, बेटी, तुम्हें तो पता है अफरीका में तुम्हारे चचा अलिफ रहते हैं और वो वहाँ अपना जूडो कराटे का क्लब चला रहे हैं। वहाँ उनके लिए कुछ लोग मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। मुश्किलात खड़ी करने वाले लोग काफ़ी ताकतवर और असर रसूख रखने वाले हैं। तुम्हारे चचा उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, वो परेशान हैं। उन्होंने मुझे बुलाया है, लेकिन मैं अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं जा सकता, इसलिए तुम्हें भेज रहा हूँ। मुझे यकीन है तुम और तुम्हारे दोस्त उनका मसला हल कर देंगे। मैं यौन के पापा अपना मसला बताकर खामोश हुए तो ज़ोगुन जिन बोला, लेकिन हम वहां जाएंगे कैसे और हमें वो अफरीका में कहां मिलेंगे? ज़ोगुन जिन की बात सुनकर मैं यौन के पापा बोले, तुम सबको मेरा जाती तैयारा अफरीका में मैं यौन के चचा तक ले जाएगा। मैं यौन के पापा चीन के एक अमीर इंसान थे, उनके पास उनका जाती तैयारा था। ये एक छोटा तैयारा था जिसमें मैं दानशहवार, मैं यौन और दागुन जिन के अलावा तैयारे का पायलट थारानी खोलापरी मेरी शर्ट की जेब में आराम कर रही थी। एक दिन मैं यौन के घर रुकने के बाद हम अफरीका के लिए रवाना हो गए थे। तैयारा बुलंदी में परवाज कर रहा था। इस तैयारे के जरिए हमें अफरीका में यौन के चचा के पास जाना था। वो किसी मुश्किल में थे। मैं यौन के पापा ने हमें उनकी मदद के लिए अफरीका रवाना किया था। तैयारे का सफर में पहली बार कर रहा था। वैसे रानी खोलापरी अपनी जादुई छड़ी की मदद से मुझे हवा में उड़ा चुकी थी। किसी परिंदे की तरह हवा में उड़ने का मजा ही अलग था। अब अफरीका में जाने कैसे हालात पेश आने वाले हैं? दरशहवार बोली तो मैंने कहा, अब कैसे भी हालात हों उनका मुकाबला करना आ गया है और अब तो ऐसा लगने लगा है जैसे ये जिंदगी एक सफर बन गई है। मुद्दत हुई घर की शक्ल नहीं देखी और ये सब मेरी वजह से हुआ है आका। अगर मैं आपको दरशहवार के मसले में नहीं घसीटता तो आप अपने घर में आराम से होते। ज़ोगुन जिन मुझे देखकर बोला, नहीं, ये बात नहीं है। इंसान के मुकद्दर में जो लिखा है वो होकर रहता है। इसे वही मिलता है जो अल्लाह ने इसके नसीब में लिखा है, लिहाजा इसमें तुम्हारी कोई खता नहीं है। मैंने दोगुन जिन को मुतमईन किया, आप अच्छे इंसान हैं आका। ज़ोगुन जिन मेरे हाथ पर हाथ रखकर बोला, तुम भी एक अच्छे जिन हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा तो ज़ूगान जिन के साथ साथ मैं यौन और दरशहवार भी हंस दे। रानी खोलापरी भी मेरी जेब से बाहर निकल आई और मेरे बारे में क्या ख्याल? वो जेब से बाहर निकलते हुए बोली, तुम तो लाजवाब हो। तुमने 2 बार मेरी मदद की है, मुझे कुएं से बाहर निकाला है। ये मदद नहीं, दोस्ती है। दोस्त दोस्त के काम आते हैं। अच्छा, तो तुम आज से मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मैंने कहा तो मैं यौन फौरन बोल पड़ी, और हम सब कौन हैं? तुम सब के बगैर मैं नामुकम्मल हूं। तुम सब हो तो मैं हूं। मैंने कहा तो ज़ोगुन जिन बोला, आका, मैं तो आपका गुलाम हूं। हम अफरीका में दाखिल हो चुकी हैं। हमें पायलट की आवाज सुनाई दी। मैंने पायलट की आवाज सुनकर तैयारे की खिड़की से बाहर झांका। नीचे मुझे अफरीका का जंगल नजर आ रहा था। हम अफरीका के जंगल के ऊपर से गुजर रहे थे। कितना घना जंगल है? दरशहवार तैयारे की खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, हाँ, दरख्त ही दरख्त हैं, दरख्तों के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। ज़ूखान जिन भी बाहर जंगल को देखते हुए बोला, अब हम अपनी मंजिल से कितनी दूर हैं? मैं यौन ने पायलट से पूछा तो वो बोला, बस मैम, हम जल्द ही पहुंच जाएंगे।
तैयारा अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। हम सब इत्मीनान से बैठे हुए थे। हमें यकीन था कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ऊपर अल्लाह ने हमारे लिए कुछ और ही लिखा था। कुछ दिनों से हम चारों साथ थे। रानी खौला परी भी हमारे साथ ही थी। दोस्तों के साथ वक्त का पत्ता नहीं चलता। हम सब तैयारे में बातों में मसरूफ थे कि हमें पायलट की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। वो बोल रहा था, हमारे तैयारे की तरफ एक रॉकेट निहायत तेजी से आ रहा है। और फिर पायलट की बात अभी मुकम्मल ही हुई थी कि एक जोरदार धमाका हुआ। रॉकेट हमारे तैयारे से टकरा चुका था। रॉकेट के टकराने की वजह से तैयारा दो हिस्सों में तकसीम हो चुका था। तैयारे के पिछले हिस्से में मैं और दरशहवार थे। तैयारे का पिछला हिस्सा अलग होने के बाद तेजी से पीछे की जानिब जाने लगा। अगले हिस्से में जू खान जिन, मैं यौन और पायलट थे। अगला हिस्सा तेजी से आगे की जानिब बढ़ने लगा। ये अमल लम्हों में हुआ था। हम संभल ही नहीं पाए थे। और किसने तैयारे पर रॉकेट दागा था, क्यों दागा था, इसकी भी कोई खबर नहीं थी। दानशहवार ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। रानी खौला परी भी वापस मेरी जेब में दबक कर बैठ गई थी। तैयारे का पिछला हिस्सा काफी दूर तक जाने के बाद अब नीचे की तरफ गिर रहा था। तैयारे का अगला हिस्सा हमारी नजरों से ओझल हो चुका था। हम आधे तैयारे के साथ नीचे की जानिब गिर रहे थे। मेरा ख्याल है अब हमें तैयारे से को दाल जाना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मेरी बात सुनकर दरशहवार बोली। और फिर हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर आधे तैयारे से बाहर कूद पड़े। दरशहवार जिन ज़ादी थी और सकती थी, वो थोड़ी देर तक मेरे साथ नीचे आई और फिर उसने अपनी जिन्नती कुव्वत इस्तेमाल की, जिसकी वजह से हम अफरयक्का के जंगल के दरख्तों के ऊपर उड़ने लगे। दरशहवार ने मेरा हाथ थामा हुआ था। क्या ख्याल है, मैं यौन और दागुन के तैयारे का टूटा हुआ हिस्सा आगे की जानिब गया है, इस तरफ ना बढ़ा जाए ताकि उन्हें तलाश कर सकें। मैंने कहा तो दरशहवार बोली, नहीं, धमाके की वजह से मेरे असाब को नुकसान पहुंचा है। मेरी हालत ठीक नहीं है। मैं ज्यादा देर तक उड़ नहीं सकूंगी, लिहाजा हमें नीचे उतरना पड़ेगा। ठीक है, जैसा तुम मुनासिब समझो, मैंने कहा तो दरशहवार ने अपनी उड़ान नीचे की जानिब कर दी। दरशहवार नीचे जंगल के दरख्तों की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन मैंने महसूस किया कि उड़ते उड़ते इसकी आंखें बंद हो रही हैं। तैयारे से रॉकेट के टकराने की वजह से जोरदार धमाका हुआ था। तैयारे के कुछ जर्रात भी हमारे जिस्म से टकराए थे। मैं और मैं यौन अमर थे। इन जर्रात और धमाके ने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया था। दरशहवार और डोगन दोनों जिन्नात की कौम से थे, लेकिन अमर नहीं थे। उनको धमाके और जिस्म पर लगने वाले जर्रात नुकसान पहुंचा सकते थे। हम दरख्तों के ऊपर पहुंच चुकी थे। दरशहवार बेहोश हो चुकी थी। मैंने इसे दोनों हाथों से थाम लिया और साथ ही रानी खौला परी को आवाज दी। मेरी आवाज सुनकर रानी खौले परी मेरी शर्ट की जेब से बाहर निकल आती। क्या हुआ, उसने पूछा। दरशहवार बेहोश हो चुकी है। अपनी छड़ी का कमाल दिखाओ ताकि हम आराम से नीचे उतर सकें। रानी खौला परी ने मेरे कहने पर अपनी छड़ी का रुख हमारी जानिब किया। हम जो तेजी से नीचे की जानिब जंगल के दरख्तों की तरफ गिर रहे थे। रानी खौला परी की छड़ी से निकलने वाली शौं की वजह से आराम से उड़ते हुए नीचे की जानिब जाने लगे। दरख्तों से टकराते होते हम नीचे पहुंच गए। मैंने दरशहवार को जमीन पर लिटा दिया। हमारे चारों तरफ हरे भरे बड़े बड़े दरख्त थे। छोटी छोटी झाड़ियों की भी भरमार थी। हर तरफ सब्जा ही सब्जा था। बहुत ही खूबसूरत मंजर था। मुझे हरियाली वैसे भी बहुत पसंद थी। दानशहवार को नीचे लिटाकर मैं अर्द गिर्द का जायजा लेने लगा। रानी खौला परी भी मेरे करीब ही हुआ। मैं मुअल्लक इधर अलिफादेर देख रही थी। ये समझ नहीं आ रहा था कि इतने घने जंगल से हमारे तैयारे पर रॉकेट किसने दागा था, जिसकी वजह से तैयारा दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। मैं यौन और डोगुन जिन तैयारे के अगले हिस्से के साथ जंगल में जाने कहां गिरे होंगे। मैंने नीचे बेहोश पड़ी दरशहवार को देखा। खूबसूरती की मिसाल थी जिनजादी दरशहवार। इसकी आंखें बंद थीं, चेहरे पर बड़ी मासूमियत थी इसके। रानी खौला परी ने भी दरशहवार को देखा और बोली, कितनी खूबसूरत और मासूम सी लग रही है दरशहवार यहाँ। मैंने कहा, लेकिन अब इसे होश में लाना है। ये बेहोश कैसे हुई? शायद इसके सर पर तैयारे का कोई टुकड़ा लगा है। मैंने नीचे बैठकर दरशहवार का सर अपनी गोद में रखा और उसका सर देखने लगा कि इसे चोट कहां आती है, लेकिन मुझे इसके सर पर चोट के कोई आसार नजर नहीं आए। इसके गाल तिपते पाई, शायद इस तरह वो होश में आ जाए, लेकिन वो होश में नहीं आई। कहीं से पानी मिल जाए तो उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, शायद इस तरह ये होश में आ जाए। मैंने कहा तो रानी खौला परी बोली, मैं पानी
ढूंढ कर लाती हूँ। नहीं, तुम दर शहवार के पास रुको, मैं पानी की तलाश में जाता हूँ, मैंने उठते हुए कहा और पानी की तलाश में आगे बढ़ने लगा तो रानी खौला परी ने मुझे रोकते हुए अपनी छड़ी से एक तरफ इशारा करके कहा, मेरी छड़ी बता रही है पानी का तालाब इस तरफ है और ज्यादा दौर भी नहीं है। ठीक है, मैं इस तरफ जा रहा हूं, क्या तुम अपनी और दर शहवार की हिफाजत कर लोगी? हाँ, मेरी छड़ी मेरे पास है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। रानी खौला परी और दर शहवार की तरफ से मुतमईन होने के बाद मैं पानी की तलाश में रानी खौला परी के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। रास्ते में हरी भरी झाड़ियां थीं, मैं इन झाड़ियों को हटाता हुआ आगे बढ़ रहा था। मेरी जिंदगी भी अजीब रास्ते पर चल पड़ी थी। मैं एक सीधा साधा नौजवान मेडिकल का स्टूडेंट बहुत परसुकून जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन दर शहवार और दो खान जिनकी आमद ने मेरी जिंदगी में हलचल पैदा कर दी थी। मुझे आगे पानी का तालाब नजर आने लगा था। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी ताकि जल्द अज जल्द तालाब तक पहुंचकर तालाब से पानी ले जाकर दर शहवार को होश में ला सकूं। मैं तालाब के पास पहुंच गया। अब मुझे ऐसा बर्तन चाहिए था जिसमें तालाब से पानी भर कर ले जा सकूं। मैं तालाब के अर्द गिर्द नजर मारने लगा और इसी वक्त एक तीर तेजी के साथ मेरे कान को छूता हुआ गुजर गया और सामने दरख्त में पैवस्त हो गया। इसके फौरन बाद ही दूसरा तीर आया। इस तीर को मैंने पकड़ लिया और तोड़कर फेंक दिया। दूसरे के बाद तीसरा तीर, वो भी मैंने अपने हाथ से पकड़ा और तोड़कर फेंक दिया। तीर चलाने वाला मेरी नजरों से ओझल था, मेरी नजरें तीर चलाने वाले को ढूंढ रही थीं। चौथा तीर मेरे जिस्म से टकराया और नीचे गिर पड़ा। तीर चलाने वाला दरख्तों के पीछे छुपा हुआ था, मैं भी देख रहा था आखिर तीर चलाने वाला करता क्या है, क्योंकि इसके 4 तीर बेकार हो चुकी थे। और फिर तीर चलाने वाला दरख्तों से निकलकर मेरे सामने आ गया। वो एक अफ्रीकन लड़की थी, लेकिन इसकी रंगत साफ थी। कमान इसके के हाथों में थी जिस पर इसने तीर चढ़ा रखा था। उसकी कमर के पीछे कई इजाफी तीर मौजूद थे। इसने फिर तीर चला दिया। तीर मुझ तक पहुंचा, मैंने तीर पकड़ लिया। अफ्रीकन लड़की हैरत से मुझे देख रही थी। वो अपने कई तीर मुझ पर जाय कर चुकी थी। कौन हो तुम? इसने अपनी जबान में पूछा। दोस्त हूं, मैंने बुलंद आवाज में इसी की जबान में कहा। तुम हमारी जबान समझते हो? हां, मैंने कहा। बहुत फिरतीले हो, तुमको मेरा एक तीर भी नहीं लगा। वो मेरे करीब आने लगी। कौन हो तुम और इस जंगल में क्या कर रहे हो? वो मेरे करीब आते हुए बोली, मेरा नाम सामी है, मेरी एक साथी वहां बेहोश पड़ी है, इसे होश में लाने के लिए पानी लेने आया हूं। अच्छा, ये बात है। लड़की ने मुझे पानी की छागिल दी। लो, इसमें पानी भर लो। और मैंने लड़की के हाथ से पानी की छागिल ली और इसमें पानी भरने लगा। मेरा नाम जूलियन है। लड़की ने अपना तारुफ खुद करवाया। हमारा कबीला इसी जंगल में आबाद है। मैं तुम्हें अपना दुश्मन समझी थी, इसलिए तुम पर हमला किया, लेकिन तुमने कहा कि तुम दोस्त हो, इसलिए तुम्हारे पास चली आई। ठीक है जूलियन, मुझे पहले अपनी साथी को होश में लाना है, इसलिए मैं जा रहा हूं उसके पास। मैंने पानी की छागल भरी और वापसी के लिए मुड़ा। मुझे दर शहवार के पास पहुंचने की जल्दी थी। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। कोई बात नहीं। जूलियन भी मेरे साथ चलने लगी। मुझे रास्ता याद था। आते वक्त मैं रास्ते को जहन नशीन करता हुआ आया था, क्योंकि जंगल के रास्ते एक जैसे होते हैं। जूलियन और मैं आगे बढ़ रहे थे कि हमें झाड़ियों में सरसराहट की आवाज सुनाई दी। जूलियन मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, रुक जाओ। क्या हुआ? मैंने पूछा तो जूलियन बोली, तेंदुआ हमारा पीछा कर रहा है। करने दो, मैं तेंदुए से नहीं डरता, मुझे अपनी साथी के पास पहुंचना है। क्या कहा? तुम तेंदुए से नहीं डरते? वो तुम्हारे जिस्म के टुकड़े करके तुम्हें कच्चा किया जाएगा। भागो यहां से वरना मारे जाओगे, जूलियन ने कहा। और इतने में तीनदो अजय ओढ़े से छलांग लगाकर हमारे सामने आ खड़ा हुआ। अच्छा खासा बड़ा तेंदुआ था। मारे गए जूलियन के मुंह से निकला और वो मेरे पीछे छपकर यूं खड़ी हो गई जैसे मेरे पीछे छुपने से तेंदुआ इसे कुछ नहीं कहेगा, अब नहीं बचेंगे। जूलियन लरसती आवाज में बोली। तेंदुए की जसामत ऐसी थी कि वो 4-6 आदमियों को आराम से ढेर कर सकता था। तेंदुआ मुझे घोर रहा था और मैं तेंदुए को। वो मुझ पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। क्या कर रहे हो? भागते क्यों नहीं? तुम अपने साथ साथ मुझे भी मरवाओगे। फिक्र मत करो, बस हौसला रखो।
मैंने जूलियन से कहा और इतने में तेंदुए ने मुझ पर छलांग लगा दी। वो हुआ में उड़ता हुआ मेरे करीब आ रहा था और फिर जैसे ही तीनदो मेरे करीब पहुंचा मैंने इसे इसकी अगली टांगों से पकड़ा, घुमाया और पूरी कुव्वत से एक तरफ उछाल दिया। तीनदो हवा में उड़ता हुआ दूर तक गया, दरख्तों से टकराता हुआ नीचे गिरा और उठ खड़ा हुआ। इसके जिस्म की कई हड्डियां यकीन हल चुकी थी। मैं इसे देख रहा था। जो लेन भी मेरे पीछे खड़ी हैरत से मुझे देख रही।